अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का लास्ट टॉपिक है स्पीशीज़ एंड स्पेसिएशन। स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था कि हम स्पीशीज़ कहते हैं एग्जाम को, मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल्स आप ले सकते हैं। तो हमारे पास इसमें थोड़ी एक्सप्लेन करके बता रखा है। द टर्म स्पीशीज़ इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी। हमारे पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट होती है। अ स्पीशीज़ इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड। हमारे पास जो स्पीशीज़ की डिफाइन होती है वो एक ऐसा ग्रुप होता है एज ऑर्गेनिज्म का जो इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस। अब आपने 9th में एक दफ़ा पढ़ा होगा कि जब ये अननेचुरल कंडीशन में आ जाता है ना, तो जब ये इंटरब्रीड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इससे म्यूल बनता है। म्यूल जिसे आप कच्चा कहते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स and genetic matter which distinguish from individual of other species. In the identification of species by using physical traits हमारे पास होते हैं जैसे आई कलर्स, हाइट वगैरह, and similarities can sometimes be problematic due to extension of hybrid species organisms that appear but are generally distinct. To address the German American biologist, हमारे पास एक जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट मेयर। उसने हमें कहा था कि एम्पायर्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एज अ की क्रिएटर। अकॉर्डिंग टू this concept, species are growth of interbreeding natural population. Members of different species do not typically mate or produce viable fertile offspring. वो कहता है हमारे पास स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करके क्या प्रोड्यूस करता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। अगर वो अननेचुरल कंडीशन होगी तो वो म्यूल पैदा करेगी। आगे है हमारे पास स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज from a common ancestor. It involves the accumulation of genetic genes that lead to reproductive isolation between population. यहाँ पर हमारे पास स्पीशिएशन है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। मिसाल के तौर पर आप अपने दादा की मिसाल ले लें। दादा से आपके अब्बू आए और अब्बू से फिर आप लोग आए। तो अब्बू दादा के जो ज़्यादा करैक्टर्स होंगे वो आपके वालिद साहब में मिलते होंगे और वालिद साहब के जो करैक्टर्स होंगे वो आप में मिलते होंगे। तो इसी प्रोसेस को एवोल्यूशनरी सिस्टम कहते हैं, यानी स्पेसिएशन। इसके हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात करें, इट occurs when a population is geographically separated in two or more isolated groups. These groups experience different environments and evolve independently. Over time, the accumulated differences can become significant enough to prevent interbreeding even if the geographical barrier is removed. An example is the speciation observed in Darwin finches on the Galapagos Island, where different populations adapted to diverse environments. अब हमारे पास जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है ना, उनका मतलब ये होता है कि ये इन्होंने ना इलाके चेंज करे। एलोट्रोपी जो होता था वो बहरूपी होता था, यानी कि इनकी जो जेनेटिक्स मटेरियल से वो आपस में नहीं मिलते होंगे। मतलब दादा के अगर दादा गोरा था तो उनकी जो आगे वाली नस्ल होगी वो काली होगी। वो इसलिए अगर आप मिसाल ले लें कि 3 परिंदे थे, आप इसकी मिसाल ले लें, जैसे एक बर्ड को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को बी का नाम देते हैं और तीसरे को सी का नाम देते हैं। अब ना ये ना इसका जो फूड था हमारे पास, फूड, इनको पहले हम फूड की बिना पर डिवाइड करके बताते हैं। इसका जो फूड था ना वो नट्स था। अब हमने ना इन तीनों को ना, ये एक हमारे पास, दूसरा और तीसरा, अब हमने ना इनको फूड पे डिपेंड करा कि ये नट खाता है, मतलब कि खोल के जैसे आप मूंगफली ले लें तो इसकी जो बिल्ड होगी ना, यानी कि चोंच, वो सख्त होगी निस्बत बी की, क्योंकि बी के ऊपर जो कवर ही नहीं होता, मतलब बादाम का अगर आपने देखा तो सख्त कवर होता है, लेकिन इसके पास ऐसे नहीं होता। जो इसकी बिल होगी वो सॉफ्ट होगी, जबकि इसका जो फूड होगा वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें तो ये थोड़ी सी होगी, मतलब बादाम थोड़ी मेहनत लगती है। अगर ये फ्रूट्स खाता है तो आप देखिए फ्रूट्स नरम होते हैं, तो इस वजह से इनमें डिफरेंस हो जाते हैं। आगे हमारे पास है पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। इट इन्वॉल्व्स द स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एट द एज ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन। द स्मॉल पॉपुलेशन अंडरगोज रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज leading to divergence from the original population. An example can be seen in Iceland species that evolved from a small founding population. हमने कहा था हमारे पास जो स्पेसिएशन होता है ये इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर होता है, जिसमें मैंने अभी आपको एलोट्रोपी बताया था। पेरिपैट्रिक में कहता है कि मिसाल के तौर पर आपके दादा के थे 2 बच्चे, लेकिन आपके बाबा के हो गए 4 और आपके हो गए 8। ये होता है पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। आगे है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। दिस occurs when population are adjacent to each other but occupy different environments along a gradient. Gene flow between the population is limited and the evolved adaptation to their specific environment. Over time, this can lead to reproductive isolation. An example of the grass species Anthoxylum oderatum, which exhibit different adaptation to varying soil conditions across the gradient, leading to reproductive isolation in different soil types. यहाँ पे वो हमें कहता है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है वो
डिफरेंट होती है, मतलब एक स्पीशीज़ कुछ और, दूसरी कोई और। तो जो हमारे पास डोमिनेंट होगा ना वो आ जाएगा, लेकिन जो रिसेसिव है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे ये सिम्प्रेटिक स्पेसिएशन इन दिस फॉर्म न्यू स्पीशीज अराइज विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विदाउट फिजिकल बैरियर। सिम्प्रेटिक स्पेसिएशन ऑफन occurs through mechanisms such as polyploidy where an organism has multiple sets of chromosomes. Polyploidy हमारे पास होता है multiple sets of chromosomes और नीचे differentiate where different subpopulation exploit different resources. For instance हम कहते हैं example को, certain plants can undergo polyploidy यानी कि multiple sets of chromosomes leading to immediate reproductive isolation and the formation of new species. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एलोट्रोपिक था, ये पैरासिम्प्रेटिक और सिम्प्रेटिक। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।